Hello बच्चों, let's read the given question. The question says polarizing angle for a medium is 60 degree. Its refractive index is option A 1.732, option B 1, option C 1.414, option D is 2. So पोलराइजिंग एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए. दैट इज पोलराइजिंग एंगल को हम ब्रूस्टर्स एंगल भी कहते हैं. ठीक है. सो एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रिफ्लेक्टेड लाइट इज परपेंडिकुलर टू द प्ले रिफ्लेक्टेड लाइट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड लाइट, सो उस टाइम पे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड. ठीक है. सो हम उसको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से अनपोलराइज्ड लाइट आती है और ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करती है. सो अनपोलराइज्ड है तो अनपोलराइज्ड को हम कैसे शो करते हैं? विद अ डुअल साइड एरो एंड अ डॉट इन बिटवीन. सो ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है. अनपोलराइज्ड लाइट आके स्ट्राइक करेगी एंड जो है रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाएगी. ठीक है. ये रिफ्रैक्ट होके चली गई यहाँ पे. ये अगेन अनपोलराइज्ड ही है. रिफ्रैक्टेड लाइट इज अनपोलराइज्ड ओनली. लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो परपेंडिकुलर भी है इसके, और वो परपेंडिकुलर भी है और प्लेन पोलराइज्ड भी है. ये इस तरफ निकल गई. ठीक है. सो यहाँ पे ये है अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज ऑल्सो अनपोलराइज्ड. ठीक है. और ये जो है प्लेन पोलराइज्ड है. सो दिस इज हाउ वी नो. ये जो एंगल अब मिला है हमें, दैट इज आई, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, दैट इज आई पी. सो इस एंगल पे वी कैन से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है एंड इट इज एट 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टेड लाइट. सो इसी एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल. और हम कह देंगे कि लेट्स से ये मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड दिस इज द मीडियम हैविंग रिफ्लेक्ट एयर एज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा. सो यहाँ से अगर हम इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू साइन आई पी विल बी इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? म्यू इंटू साइन आर. आर की वैल्यू मतलब ये होगी आर. ठीक है ना. अब आर को अगर हम केयरफुली देखें सो आर को क्या लिख सकते हैं? आर कैन बी रिटर्न एज, आर भी यहाँ पे इट विल कम आउट टू बी 90 माइनस आई पी. ठीक है. अब ये कैसा है? देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे डायग्राम से वी कैन यूज द ज्योमेट्री. अगर ये एंगल आई पी है सो दिस एंगल विल बी व्हाट? आई पी अगेन. अगर ये आई पी है सो ये एंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी 90 माइनस आई पी. और अगर ये 90 माइनस आई पी है सो दिस विल बी आई पी अगेन. और अगर ये आई पी है सो दिस हैज टू बी 90 माइनस आई पी. ठीक है. सो यहाँ से वी हैव गॉट द वैल्यू दिस. सो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें सो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे म्यू तो 1 हो जाएगा फॉर एयर. सो हमारे पास वैल्यू आएगी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. सो 10 आई पी विल बी इक्वल्स टू म्यू. ठीक है. So this is the result that we will be using to calculate this polarizing angle. So अब हम क्या लिख सकते हैं? Therefore mu हमें गिवन है, पोलराइजिंग एंगल गिवन है, दैट इज 10 ऑफ 60 लिखना पड़ेगा सिर्फ. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मिल जाएगा मीडियम का? म्यू विल बी 1060 इज नथिंग बट इट इज √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.